today we are going to start our second unit, that is motion in straight line. सेकेंड यूनिट मोशन पे डिपेंड करती है। हम अगर किसी भी सब्सटेंस के मोशन के बारे में स्टडी करें, चाहे वो 2 डायमेंशनल मोशन हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल मोशन हो, वो आता है सेकेंड यूनिट में। योर यूनिट नेम इज काइनेमेटिक्स। यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम 2 पोर्शंस में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन and second motion in plane. So today we will start motion in straight line. हम आज मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। So in this is mechanics. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस के रेस्ट या मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करें या रेस्ट के बारे में स्टडी करें, जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के साथ हम डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के फर्स्ट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक वर्ड जहां पे भी आ जाए, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग रेस्ट। अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं, जहां पे भी स्टैटिक वर्ड आ जाए, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद रेस्ट। हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेस्ट पे होंगे। सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of the objects when they are at rest. ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होता है। सेकेंड पार्ट काइनेमेटिक्स इज सेकेंड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वर्ड जहां पे भी आ जाए वहां पे वी आर कंसिडरिंग मोशंस। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन, बट दिस मोशन इज विदाउट कंसिडरिंग कॉजेज। हमें उसके कॉजेज नहीं पता, उसके कारण नहीं पता कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो वी कैन से दैट the kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of the object without considering the causes. And in this case, whenever we are doing studies of kinematics, we need to consider time. हमें kinematics में time की measurement necessary हो जाती है। थर्ड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स भी मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। इट इज ऑल्सो कंसिडरिंग मोशंस। ये फिजिक्स की, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के साथ डील करते हैं, बट नाउ वी विल कंसिडर कॉजेज। इस केस में हम कॉजेज को कंसिडर करेंगे कि वो किस वजह से मोशन क्रिएट हो रहा है। एंड इन दिस वी विल ऑल्सो कंसिडर फोर्सेस। हम इसमें उन फोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे, उन फोर्सेस को भी माइंड में रखेंगे कि किस फोर्स की वजह से वो मोशन क्रिएट हो रहा है। डायनामिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी वो न्यूटन की थी। न्यूटन ने डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ लॉज एक्सप्लेन किए थे।
So we will consider them also in dynamics.